आईफोन बैटरी ड्रेनिंग विदाउट यूज़। आप सभी नोटिस करते होंगे सडनली मॉर्निंग के टाइम आपके आईफोन की बैटरी 10 टू 15% ड्रेन हो जाती है। यदि आपके आईफोन की बैटरी भी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो रही है, फिर चाहे आप इसको यूज़ करते हैं या फिर नहीं, फिर चाहे बात करें ओवरनाइट की, तो कैसे आप इसको फिक्स आउट कर सकते हैं। होप ये वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। यदि आपको भी लगता है कि जो मेरे आईफोन की बैटरी है ओवरनाइट 10 टू 15% ड्रेन हो जाती है, इवन मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपके आईफोन्स की बैटरी हैं ये वाकई में ओवरनाइट ड्रेन होती हैं। एंड नॉर्मल जो रेट है इसकी, यानी कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि जैसे कि आपके आईफोन्स की बैटरी ओवरनाइट यहाँ पे 5 टू 6 या फिर कह लें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 10% तक ड्रेन होती है, तो इट्स ओके, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ जो मेरी आईफोन की बैटरी है नॉर्मल के मुकाबले लगभग मेरे को जो है 10 टू 15% का डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरे आईफोन की बैटरी है 37% है, सडनली मैं इसको चेक करूँगा मॉर्निंग में, तो ये गाइस मुझे जो है डायरेक्टली यहाँ पे 15% तक कम देखने को मिलेगी। इवन गाइस यहाँ पे हो सकता है कि मॉर्निंग में मुझे जो है यहाँ पे 20% भी देखने को मिल सकती है। तो ये रीज़न क्या है, कैसे इसको आप फिक्स आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जाना है अपने आईफोन्स की सेटिंग्स पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको फॉलो करनी है फर्स्ट मेथड। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको चेक करनी है बैटरी, एंड बैटरीज में जाके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगी वो सारी एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही हैं। अब हालांकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, तो यहाँ पे जस्ट एक बारी आप नज़र डाल लें कौन सी एप्लीकेशन आपकी मैक्सिमम बैटरी जो है कंज्यूम कर रही है, उसको आपने टैप ऑन करना है, चेक कर लेना उसकी टाइमिंग भी। एंड यहाँ पे अगले दिन आपको नोटिस करना है कि वो क्या वाकई में एप्लीकेशन आपकी एक्चुअल में इतनी बैटरी कंज्यूम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो जस्ट यहाँ पे आपको जाना है आईफोन्स की इस तरीके से सेटिंग्स में, एंड उस एप्लीकेशन को नोटिफाई करके यहाँ पे आपको जाना है जनरल्स पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे जाने के बाद देखने को मिल जाती है इस तरीके से, एंड यहाँ पे उसी एप्लीकेशन को जस्ट टर्न ऑफ कर देना है। एंड मे बी वो एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या फॉलो करनी है, वो है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आईफोन को पूरा दिन यूज़ कर लिया एंड अब आप जा रहे हैं सोने, तो गाइस यहाँ पे आप क्या करें, आप जस्ट यहाँ पे जाते हैं इस तरीके से ऑफ कर देते हैं सारी चीज़ें, बट एक्चुअली गाइस ये ऑफ नहीं हुई हैं। जी हाँ, तो आपको बताना चाहूँगा ये अभी भी एक्टिवेट है। वो कैसे, आप सभी देख लो यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ मैंने टर्न ऑफ कर दिया है, बट ये एक्चुअल में टर्न ऑफ नहीं हुए हैं। एंड यही रीज़न है कि आपके जो आईफोन की बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग वो चलती ही रहती है एंड वो बैटरी कंज्यूम करती है। तो इसके लिए गाइस आप सभी क्या करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्लूटूथ, एंड यहाँ पे देख लो ब्लूटूथ मैंने ऑफ किया है ना, बट यहाँ पे आप चेक करो, देखो ब्लूटूथ हमारा ऑन है। एंड अब गाइस आप सभी चेक करो, अब एक्चुअल में ऑफ हुआ है इस तरीके से। एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पे वाईफाई को भी क्लोज करना है, टर्न ऑफ करना है, एंड इस तरीके से देख लो यहाँ पे। एंड अब आप सभी चेक करो, अब जो है इसे बोलते हैं प्रॉपर तरीका जो कि आपकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका जो आईफोन बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको इनको ऐसे ऑफ करना है। एंड थर्ड है कि दोस्तों अगर आप वाकई में अपने आईफोन की बैटरी को नहीं चाहते हैं कि बहुत ही फास्टली डिक्रीज़ हो, तो रीज़न क्या होता है दोस्तों बताना चाहूँगा, जो आपके आईफोन की सर्विसेज जो चलती रहती हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती हैं। बट अब आप कहोगे कि हमें जो है नीड होती है, हमें कोई अर्जेंट कॉल आ सकती है रात को, तो इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये कोई नेसेसरी नहीं है। बट मेरी राय है कि अगर तो आप देखेंगे कि जो आपके आईफोन की बैटरी है वो विदाउट एनी रीज़न डिक्रीज नहीं होगी, एंड ये 50 टू 60% डिफरेंट कर देगा आपके आईफोन को, यानी कि डिफरेंस ला देगा। तो बट मैं कहूँगा अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई कॉल आए एंड वो मिस हो जाए, तो आप फ्लाइट मोड को टर्न ऑफ कर दें, बट इस चीज़ को जरूर रिसेंट से क्लोज करें, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख लें बैकग्राउंड में इस तरीके से एक्टिविटी को ऑफ कर दें। फोर्थ है कि इस तरीके से प्रेस एंड डाउन करना है, यहाँ पे आपको जो सोने से पहले जस्ट यहाँ पे डार्क मोड को एक्टिवेट कर दे, एंड यहाँ पे बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो मेरी फेवरेट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, यदि आप वाकई चाहते हैं कि बैटरी आपकी आईफोन की ऑटोमेटिकली या फिर ओवरनाइट ड्रेन ना हो, तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे जाना है आईफोन्स की सेटिंग्स पे। एंड सेटिंग्स पे जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, वैसे मैंने आपके लिए एक जो है बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे शॉर्टकट दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको यूज़ कर लें। इसको मैंने दिया है स्पीडी चार्जिंग। एक्चुअली गाइस ये जो है कैसे काम करता है, आप इसको अगर इनेबल करते हैं, वैसे इसका यूज़ आप चार्जिंग के लिए कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जैसे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका आईफोन काफ़ी फास्ट चार्ज होता है। ये रीज़न होता है जैसे कि बैकग्राउंड में कितनी सारी एक्टिविटी टर्न ऑन हो गई है। देखो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे बैटरी सेवर एक्टिवेट हो चुका है, फ्लाइट मोड टर्न ऑन हो चुका है, बैकग्राउंड सारी एक्टिविटी क्लोज हो गई हैं। अब अगर मैं अपने आईफोन को चार्जिंग पे सेट करता हूँ तो मेरा आईफोन नॉर्मल के मुकाबले 50% फास्टली चार्ज होगा। रीज़न होता है दोस्तों यहाँ पे जितनी भी बैकग्राउंड में आप अपने आईफोन की एक्टिविटीज़ क्लोज करेंगे, उतना ज़्यादा आपका आईफोन जो है बैटरी सेव करेगा, डेटा सेव करेगा एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आप रात को भी कर सकते हैं, जस्ट आप इसको ऐसे टैप ऑन करना एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल
डिसेबल एंड इनेबल शो करेगा। तो जस्ट अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो सारी एक्टिविटी दोबारा से टर्न ऑन हो जाएंगी, देख ले। बट मैं तो कहूँगा दोस्तों आप सभी इस शॉर्टकट का इस्तेमाल डेफिनेटली करें, क्योंकि ये जो है काफ़ी बेटर है। अगर आप चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज सोने से पहले जस्ट इसको आप इनेबल कर दें, ये ऑटोमेटिकली आपकी बैकग्राउंड में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको टर्न ऑफ कर देगा। देख लो, फ्लाइट मोड टर्न ऑन कर देगा एंड यहाँ पे डाटा सेवर ऑन कर देगा एंड बैटरी सेवर ऑन कर देगा एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है सारा ही ये डार्क मोड भी एक्टिवेट कर देगा। जस्ट एक क्लिक के अंदर आपका सारा कुछ हो जाएगा। बट यहाँ पे मैनुअली आके आप फ्लाइट मोड को टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि आपने बताया कि हमें जो है कोई अर्जेंट कॉल आ सकती है, तो इसके लिए आप जस्ट फ्लाइट मोड को टर्न ऑन कर लें, टर्न ऑफ कर दे, ठीक है। एंड नॉर्मली भी आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतनी सेटिंग्स करने के बाद यदि आपको लगता है कि अभी भी आपके आईफोन की बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो रही है ओवरनाइट या फिर विदाउट एनी यूजिंग, तो आप जाए सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इस पर आप टैप ऑन करें। टैप ऑन करने के बाद आपको चेक करना है ट्रैकिंग लोकेशन क्या आपकी टर्न ऑन है या फिर ऑफ। अगर टर्न ऑन है तो रात के समय आप इसको टर्न ऑफ कर दें, कोई यूसेज की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको आप टर्न ऑफ ही रखें, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा आपकी लोकेशन शेयर होगी उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी जो है बैकग्राउंड में कंज्यूम होगी। तो जस्ट इसको आप टर्न ऑफ कर दें। टर्न ऑफ करने के बाद एक और चीज़ का ध्यान रखना है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगी, वो है कि दोस्तों इस तरीके से जाएँ अपने आईफोन्स की डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एंड ये आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है ट्रू टोन तो आपको इनेबल रखना है, प्लस करना है वो है कि यहाँ पे आप जाएं आईफोन्स की नोटिफिकेशन में एंड नोटिफिकेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रात को आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं या फिर कभी भी आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, तो उस समय जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन है जो कि फालतू है या फिर मे बी कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है एंड वो हमेशा ही आपको परेशान करती रहती है बार बार नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि रात को सो गए, फॉर एग्जांपल कोई आपने नोटिफिकेशन कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है ना, उसमें आपको नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा रिसीव होते हैं, तो जितनी ज़्यादा बार जो उसमें नोटिफिकेशन आएंगी रात को ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन जो है यहाँ पे जलेगा, यानी कि दोस्तों आपका जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो टर्न ऑन होती रहेगी। तो इससे बढ़िया दोस्तों उस एप्लीकेशन को फाइंड आउट करके आप जो है उसकी यहाँ पे टर्न ऑफ कर दें सारी नोटिफिकेशन को, क्योंकि इससे तो दोस्तों आपका जो है टाइम भी सेव होगा, प्लस यहाँ पे आप डिस्टर्ब होते हैं तो वो भी बचेंगे, प्लस आपकी बैटरी ड्रेन भी सेव हो जाएगी, यानी कि दोस्तों जो ड्रेन हो रही है वो फिक्स आउट होगी। एंड ये गाइस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है रात को आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं। मैं तो कहूँगा नॉट ओनली रात, आप सभी कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें एंड जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, बार बार नोटिफिकेशन देती हैं, तो जस्ट उसको आप टर्न ऑफ कर दें। ये मैनुअली करें, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई है। ऑटोमेटिक को टर्न ऑफ करने के बाद जस्ट यहाँ पे डार्क मोड को एक्टिवेट कर लें। फाइनल है कि जो कि आपको जाना है अपने आईफोन्स की जनरल्स पे एंड जनरल्स पे जाने के बाद देखने को मिल जाती है आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कोई आया है तो वो भी आप चेक कर लें। कई बार जो हमें सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो अपडेट नहीं करते हैं, तो वो भी आप अप टू डेट कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पे मिल जाती है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। अब यहाँ पे मैंने जिसको ऑन किया है, बट आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं ऑफ करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप मैनुअली पार्टिकुलर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके उसकी बैकग्राउंड रिफ्रेश को टर्न ऑफ कर दें। बैकग्राउंड रिफ्रेश को टर्न ऑफ करने से रीज़न ये है दोस्तों आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव हो जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है जितनी भी आपने अलाउ की हैं परमिशंस को, ये सारी ही एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही हैं एंड आपकी डेटा प्लस यहाँ पे जो बैटरी हैं वो कंज्यूम करती हैं। तो यदि आप इनको बैकग्राउंड से टर्न ऑफ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कोई आपकी इंपॉर्टेंट नहीं एप्लीकेशन तो उसको जस्ट टर्न ऑफ कर दे, बट जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि जीमेल, आपको कोई न्यू जीमेल आती है वहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगी तो आपको कोई मेल रिसीव ही नहीं होगी। तो इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन उनको टर्न ऑन कर लें, जैसे कि जीमेल, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन होगी, क्या। तो ये हैं सारी चीज़ें जो कि आपको फॉलो करनी है। ओवरनाइट आईफोन आपका विदाउट एनी यूसेज बैटरी ड्रेन करता है, तो ये सारी चीज़ अप्लाई करें, आपको 50 to 60% डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।